आज जो लोग सोचते हैं कि हम गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे हमारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो जीव यही नहीं सोचता है कि इससे तो हमारा केवल जो शरीर का मैल है, शरीर की गंदगी है, शरीर की धूल है, वही समाप्त हो रही है। हमारे मन का मैल समाप्त नहीं हो रही है, मन की वैमनस्यता समाप्त नहीं हो रही है, मन की जो है जितने दोष हैं वो समाप्त नहीं हो रहे, मन की कड़वाहट समाप्त नहीं हो रही है। ऐसे ही कुछ लोग आते हैं गुरु महाराज के पास और कहते हैं कि भाई देखो गुरु महाराज, हम तो जो है संसारी जीव थे कि हम लोग जो है 4 धाम की यात्रा में जा रहे हैं, रास्ते में गंगा जी भी मिलेगी, यमुना जी भी मिलेंगे, तो हम वहाँ सब जगह डुबकी भी लगाएंगे और सब मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा है कि तुम लोग जो है अभी स्वस्थ हो, जवान हो, तुम लोग जाओ, मैं जो है अब मेरा जो शरीर अभी इतना, क्योंकि पहले समय की बात है जब जो है 4 धामों के लिए जो सड़क भी नहीं होती थी, लोग महीनों महीनों यात्रा करके पैदल जाके अनेक कष्टों को सह के तब 4 धाम की यात्रा करते थे। तो कहा तुम लोग जो है चले जाओ, मैं जो है अभी जा नहीं सकता तुम्हारे साथ। जो शिष्य लोग जो होते, जो बाहर के जो अज्ञानी लोग होते, कहते कि नहीं नहीं आप भी चलिए हमारे साथ। तो गुरु महाराज कहते देखो मैं तो अभी नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी इतना तुम जोर कर रहे हो, इतना मुझे विवश कर रहे हो, तुम ऐसे करो, जो मेरे पास मेरी तुम्बी है, तुम्बी होती जो लौकी को, जब लौकी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको सुखा के उसके अंदर का सारा जो है बीजे और जाल जो है सब निकाल के उसको सुखाया जाता है, और उसमें जो है क्योंकि प्राचीन समय में इतने बर्तन नहीं होते थे, तो ऐसी चीज़ों को सुखा के उसमें जो है लोग उसमें अपना अनाज रखते थे, बीज रखते थे, ऐसी चीज़ों को उसमें रखा जाता था। तो गुरु महाराज कहते मेरे पास जो है तुम्बी है, तुम इसको ले जाओ और जहाँ जहाँ तुम जाओगे, जिस जिस मंदिरों के दर्शन करोगे, इस तुम्बी को भी उसके दर्शन कराना। और जहाँ जहाँ तुम स्नान करोगे, गंगा जी में स्नान करोगे, गोदावरी में स्नान करोगे, यमुना जी में स्नान करोगे, जिस जिस पवित्र नदियों में स्नान करोगे, इस मेरी तुम्बी को भी स्नान करा देना। ये तुम मेरा काम कर दो, और जो है मेरी एक निशानी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि गुरु महाराज हमारे साथ नहीं चले हैं, मेरी तुम्बी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। सारे जो लोग थे, शहर के जो लोग थे, वो निकल पड़ते हैं, 4 धाम की यात्रा में जाते हैं, सब मंदिरों के दर्शन करते हैं, रास्ते में जो जो मंदिर आते हैं सबके दर्शन करते हैं, साथ साथ तुम्बी को भी दर्शन कराते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था रास्ते में जो जो नदियाँ पड़ती हैं, पवित्र नदियाँ पड़ती हैं, वहाँ पे भी जाके स्नान करते हैं, और साथ साथ तुम्बी को भी स्नान कराते हैं। और जब वापस लौटते हैं, कई महीने लगा के जब वापस लौटते हैं, तो गुरु महाराज के पास आते हैं, कहते गुरु महाराज हम 4 धामों की यात्रा भी कराए और सब पवित्र नदियों में स्नान भी कराए, और हमने आपके कहे अनुसार जो आपकी तुम्बी थी उसको भी जो है दर्शन भी कराए और स्नान भी कराया। गुरु महाराज कहते बहुत अच्छी बात है, मैंने जो कहा तुमने वो सब काम किया, मेरी तुम्बी को भी सारे मंदिरों के दर्शन कराए, गंगा जी में, यमुना जी सब में जो है पवित्र नदियों में स्नान कराया। और कहते जब गुरु महाराज तुम्बी लेते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसके टुकड़े करते हैं और एक एक टुकड़ा सबको बांटते हैं, कहते ये लो प्रसाद है, इसने 4 धामों की यात्रा करी है, सारी पवित्र नदियों में स्नान किया है, ये तो अब पवित्र हो गई है, पवित्र क्या तो महापवित्र हो गई है, अब इसका जो है प्रसाद है, सब लोग ग्रहण करो। और जैसे ही जितने लोग गए होते हैं, सब जैसे ही वो तुम्बी का प्रसाद अपने मुंह में डालते हैं, तो तुम्बी जो थी बहुत कड़वी थी, सारे थू थू करके उस तुम्बी को जो है फेंक देते, कहते गुरु महाराज ये तुम्बी तो बहुत कड़वी है, इसको तो प्रसाद हम नहीं खा सकते। तो गुरु महाराज कहते क्यों, ये तो भाई तुम्बी तुम्हारे साथ सारे धामों की यात्रा कराई, सारे पवित्र नदियों में स्नान कराई, ये तो एक महान पवित्र हो गई है, और तुम कैसे इसको कड़वी कह रहे हो। कहते कि नहीं नहीं महाराज ये तो अभी भी जो है बहुत कड़वी है। तब गुरु महाराज उन्हें बताते कि देखो
इस तुम्बी को तुम सारे धामों की यात्रा कराए, सारे जो है तुमने नदियों का स्नान कराए, लेकिन इस तुम्बी का कड़वापन नहीं गया। ये तुम्बी जो है कड़वी से मीठी नहीं हुई। ऐसे ही हम सब लोग जो जीव हैं, अगर वो अपनी मन की कड़वाहट को नहीं निकालेंगे, मन की वैमनस्यता को नहीं निकालेंगे, मन की ग्लानि को नहीं निकालेंगे, आपस में जो एक दूसरे के साथ जो दुष्ट भाव रखते हैं, बुरे भाव रखते हैं, उसको नहीं निकालेंगे, तो हम चाहे जितनी नदियों में कितनी बार डुबकी लगा लें, आप रोज़ भी डुबकी लगा लें, महीने में 2 बार लगा लें, 3 महीने में लगा लें, 6 महीने में लगा लें, हर स्नान में लगा लें, या रोज़ आप दर्शन कर लें, मंदिरों में जा जा के दर्शन कर लें, लेकिन आपके जब तक आप चाहेंगे कि हम अपने मन से उस करवाहट को, उस गंदगी को दूर ना करें, तब तक चाहे आप कितना भी स्नान कर लें, कितने भी मंदिरों के दर्शन कर लें, आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, आपका हृदय स्वच्छ नहीं होगा, आपका हृदय निर्मल नहीं होगा। ये हम जीव पे निर्भर करता है कि कैसे जो है हम जब ज्ञानी गुरु महाराज के संसर्ग में आएंगे, संत महात्माओं के संसर्ग में आएंगे, महान लोगों के संपर्क में आएंगे, और जब उनके हम उपदेशों को सुनेंगे, उनकी वाणी को सुनेंगे, उन्होंने जो हमें आदेश दिए उन आदेश का हम पालन करेंगे, तब हम जो है अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपने जीवन में जो हमारे हृदय रूपी जो स्थान है, उसमें जो गंदगी जो जमी हुई है, उसमें जो कलुषता जो जमी हुई है, उसमें जो बुराइयां जो जमी हुई हैं, कड़वाहट जो जमी हुई है, उस सारी बुराइयों को, कड़वाहट को जो है हम जो है उसे दूर करेंगे। जिस मार्ग में चलने के लिए हमें कहा जा रहा है, उसी मार्ग पे जो हम चलेंगे, तब हमारे जीवन में सुधार आएगा, तब हमारे जीवन में बदलाव होगा, और तब हमारा जीवन जो है कल्याणकारी बनेगा, सुखमय बनेगा। हम एक बहुत से लोग बातें कहते, ये मत करो, वो मत करो, और हम अपने जीवन में हम करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। जिस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने 100 कौरवों को भी बुलाया और 5 पांडवों को भी बुलाया, उनको शिक्षा देते थे, अच्छी शिक्षा देते थे, तो एक दिन उन्होंने पाठ पढ़ाया कि भाई देखो, तुम जो है 105 हो है तुम लोग भाई लोग हो, और तुम जो है मैं आज तुम्हें पाठ दे रहा हूं कि तुम क्रोध मत करो, तुम्हें ये पाठ सीखना है, और जब मैं कल तुम्हें फिर बुलाऊंगा तो सबको ये पाठ याद करना है। अगले दिन सब आते हैं, 100 कौरव और 4 पांडव कहते कि गुरुजी पूछते, भाई बताओ मैंने तुम्हें कल क्या तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था? जी सब ने कह दिया, गुरुजी आपने कहा था कि क्रोध मत करो। हमने वो पाठ जो है कंठस्थ कर लिया कि क्रोध मत करो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो थे वो कुछ नहीं बोलते। तो द्रोणाचार्य कहते कि भाई युधिष्ठिर, तुमने पाठ को याद नहीं किया? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, गुरुजी मुझे अभी वो पाठ याद नहीं हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, कल जब तुम फिर आओगे तो तुम जो है पाठ को याद करना। दूसरे दिन फिर होता है, फिर जो है सभी आते हैं। तो युधिष्ठिर से गुरु द्रोणाचार्य कहते भाई युधिष्ठिर आज तो तुमने पाठ याद कर लिया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, गुरुजी क्षमा करें, मुझे अभी तक वो पाठ याद नहीं हुआ है। 3 दिन, तीसरे दिन भी गुरु महाराज कहते अच्छा कल याद कर लेना। तीसरे दिन भी जब पूछते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरु महाराज मुझे पाठ याद नहीं हुआ। फिर तो गुरु महाराज को भी गुस्सा आ जाता है, कहते कि देखो मैं इतना सा एक छोटा सा मैंने पाठ कहा है याद करने के लिए कि क्रोध मत करना, और युधिष्ठिर जो है अभी तक 3 दिन हो गए कह रहे कि मुझे पाठ याद नहीं है, मुझे पाठ याद नहीं है। उन्हें गुस्सा आता है और वो साथ में जो पड़ी हुई जो उनके पास बेंत होती है उस बेंत को उठाते हैं और युधिष्ठिर महाराज को मारने लगते हैं। और जब वो मार लेते हैं तब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ के कहते, गुरु महाराज मुझे पाठ याद हो गया है। तो द्रोणाचार्य कहते बोलो, कहते कि गुरु महाराज आपने मुझे हम लोगों को एक बताया था कि क्रोध मत करें। तो गुरु महाराज कहते कि अभी तक तो तुम्हें याद नहीं था और अब तुम्हें अचानक कैसे याद हो गया?
तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, गुरु महाराज अभी तक जो था मैं अपने क्रोध पे विजय नहीं प्राप्त कर पाया था, इसलिए मैंने आपको रोज कहा कि मुझे पाठ याद नहीं है। लेकिन आज जब आपने मुझे बेतों से भी मारा और मुझे क्रोध नहीं आया, तो मैंने कहा कि गुरु महाराज मुझे अब पाठ याद हो गया है। ये होता है कथनी और करनी में फर्क। हम केवल कथनी करते जाएं और करनी ना करें, अपने जीवन में उसे अपनाएं नहीं, तो रटने वाली बात हो जाती है। जैसे 100 कौरवों ने और 4 पांडवों ने रट लिया, क्रोध मत करो। लेकिन असली पाठ कंठस्थ जो था युधिष्ठिर ने किया, उसने पहले अपने जीवन में उसको अपनाया, और जो अपने जीवन में क्रोध न करने पे उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली, तब उन्होंने गुरु महाराज को कहा कि मुझे पाठ याद हो गया। अब मुझे जो आपने कहा था क्रोध मत करना, तो मैंने अब मुझे वो पाठ याद हो गया। तो यही चीज़ जो है अगर हम सब जीव भी अपने जीवन में अपनाएं, तो जो महाराज जी बार बार कहते हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, अगर सभी जीव ये संकल्प अपने हृदय में ले लें, तो दिन दूर नहीं है कि जब भारत विश्व गुरु ना बन जाए। कि जो महान पुरुष, इतने ज्ञानी लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और जीव उसको सुने और उसे अपने जीवन में तुरंत ढाल दे, तुरंत उसको अपने आचरण में जो है वो उसको निभाने लग जाए, उसका निर्वाह करने लग जाए। लेकिन हम क्या होते हैं, यहाँ आते हैं, 3 दिन आए, 3 दिन सत्संग सुना, वैराग्य उत्पन्न हो गया। 3 दिन के बाद यहाँ से गए, अपने घर गए, तो फिर अपनी घर गृहस्थी के क्रियाकलापों में मस्त हो गए, अपने जो है संसारिक क्रियाकलापों में मस्त हो गए, संसार के भौतिक आकर्षणों में मस्त हो गए, और फिर जो हमने 3 दिन क्या सुना था या गुरु महाराज की क्या बातें थी वो सब भूल गए। फिर वही अपने घर के क्रियाकलापों में और संसार के क्रियाकलापों में मस्त हो गए। तो जब हम इन्हीं भारी चीज़ों में, भारी भौतिक वस्तुओं में मस्त हो जाएंगे और अध्यात्म में दूर हो जाएंगे, तो फिर जो है भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे? भारत में अध्यात्म कैसे बढ़ेगा? आज हम नाना प्रकार के कितने, आप रोज समाचार पत्र पढ़ लो, रोज आप समाचारों को सुन लो, तो आपको अच्छी बातें तो सुनने को नहीं मिलेंगी। ये नहीं आपको पढ़ने को मिलेगा कि किसी ने उसकी मदद कर दी, यहाँ ये कोई भला काम हो गया, किसी ने जो है स्कूल खुला दिए, किसी ने अस्पताल खुला दिए। ये सब आजकल बातें समाचार पत्रों में या देखने को नहीं मिलती। आजकल समाचार पत्रों में या समाज में सुनने को यही मिलता है कि धन के लिए एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया, धन के लिए पुत्र ने पिता को कत्ल कर दिया, पुत्र ने माँ को जो है मार दिया। ये सारी बातें आज सुनने को मिलती हैं। जो बातें कभी आपने सपने में भी ना सोची होंगी, वो सब बातें आज हम समाज में हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम जो है अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद के जो है करीब होते जा रहे हैं। और जब हम भौतिकवाद के समीप जाएंगे और अध्यात्म से दूर होंगे, तो समाज में यही सारी घटना, यही अप्रिय घटनाएं हमको देखने को और जो है सुनने को मिलती हैं। आज व्यक्ति जो है बहुत महत्वाकांक्षी हो गया। आज जीव इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो ये नहीं देखता कि कार्य जो है सही है या गलत है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन नहीं, उसको धन की उसको बढ़ोतरी करनी है, उसको अपने मकानों की बढ़ोतरी करनी है, अपनी ज़मीन जायदाद की बढ़ोतरी करनी है, अपनी गाड़ियों की बढ़ोतरी करनी है, और इसके लिए वो कोई भी गलत काम करने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। कोई उसको कहेगा कि भाई ये गलत काम करना है, इतना पैसा मिलेगा, तो तुरंत जो है जीव तैयार हो जाता है। संसारी जीव, उसको क्या चाहिए? धन चाहिए, उसको पद चाहिए, उसको यश चाहिए, और ये सब चीज़ें वो चाहता है कि जब मेरे पास जितनी धन संपदा होगी तब हमको ये मिलेगी।
लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है, ज्ञानी जीव जो है वो जानता है कि ये सब गलत रास्ते पे चलने के हम थोड़ी देर के लिए तो सुख सुविधाओं को एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो लंबा रास्ता हमने तय करना है, वो जो परम धाम का रास्ता तय करना है, इस प्रभु परमात्मा के जो स्थान है उसको प्राप्त करना है, उसके लिए हमें कष्ट सहना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो है बहुत से कठिन मार्गों पे चलना होगा क्योंकि कोई भी हम जो है सत्य की खोज करेंगे, सत्य को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, तो उसमें हमें जो है कई प्रकार की, नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, नाना प्रकार की मुसीबतें भी आती हैं। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है उन सब मुसीबतों को बड़े धैर्य के साथ, बड़े संयम के साथ, बड़ी सहनशीलता के साथ, कुछ कम पाकर भी उसको जो है उसको प्राप्त करता है। और जो है, और हमें देखते हैं तो प्रेमी लोग बताते हैं कि भाई देखो हम पे इतनी मुसीबतें आई, कितने कष्ट आए, इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, लेकिन हमारे पास ज्ञान था, और उस ज्ञान को प्राप्त करके, वो संबल के रूप में हमारे पास वो ज्ञान था, उसको प्राप्त करके हमने उन सब जो कठिनाइयों पे, सब विपत्तियों पे, सब मुसीबतों पे विजय प्राप्त करी। लेकिन जो संसारी जीव होता है उसके जीवन में थोड़ी सी भी कष्ट आए, थोड़ी सी भी मुसीबतें आए, थोड़ी सी भी समस्या आए, वो फौरन जो है सत्य के रास्ते को छोड़ के असत्य के रास्ते पे चलने लगता है, धर्म के रास्ते को छोड़ के अधर्म के रास्ते पे चलने लगता है, कल्याण के रास्ते को छोड़ के अकल्याण के रास्ते पे चलने लगता है, नीति के रास्ते को छोड़ के अनीति के रास्ते पे चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे ये सब चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे एक कहानी याद आई। एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था, गधे से वो काम करता था, मिट्टी ढोने का काम जैसे होते लोग करते हैं, बोझ ढोने का काम। क्योंकि पहले तो भाई ऐसी ट्रक गाड़ियाँ होती नहीं थी, आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं। तो गधों का भी आपने देखा होगा, गांव में उसका उपयोग होता है, शहरों में इसका नहीं होता। जब हम लोग गांव में जाते हैं तो देखते हैं वो ईंट ढो रहे होते, रेता ढो रहे होते, सीमेंट ढो रहे होते, कोई लकड़ी ढो रहा होता, उसमें करते हैं। तो उसके पास भी गधा था, उससे उसने सारा जीवन, जब तक वो स्वस्थ रहा, खूब काम कराया। लेकिन जब वो वृद्ध हो गया तो बेचारा वो काम करने में भी उतना नहीं करता था। पहले अगर वो 10 फेरे कर लेता था तो अब वो 2 फेरे भी नहीं कर पाता था। तो एक दिन वो मालिक अपने गधे को लेके काम करके वापस लौट रहा था, गधा भी थक चुका था, वो भी जो है काम कर करके सुबह से शाम हो गई थी, तो बिल्कुल वो भी थका हुआ था। तो थकते थकते बेचारा चल रहा था, और रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आया, और उसने बिल्कुल थका हुआ था, तो उसने देखा नहीं इस गड्ढे को, उस गड्ढे में गिर गया। अब मालिक आया, मालिक ने देखा कि अरे तो बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें तो गधा गिर गया, अब मैं किसी को बुलाऊंगा, 4-6 लोग आएंगे, रस्सा लाएंगे, इसको खींचेंगे, तो मुझे उनकी सबकी मजदूरी भी देनी पड़ेगी। तो जो है मैं ऐसा करता हूँ कि ये बुढ़ा तो वैसे ही हो गया, कितना जिएगा, अब तो काम भी नहीं कर पाता, तो ऐसा करता मैं मिट्टी यहीं पे पड़ी है, खेत की मिट्टी पड़ी है, खेत की मिट्टी लाऊंगा और इसके मिट्टी डालता रहूँगा, और ये इसकी यहीं पे कब्र बन जाएगी। वो व्यक्ति जो है वो मिट्टी लाता रहा गाड़ी से, और उस पर उसके गड्ढे में डालता रहा कि इसकी कब्र बन जाएगी। अब जब गधे ने सोचा, वैसे तो गधा कहते हैं कि महा बेवकूफ़ होता है, लेकिन जब मौत सामने आती है ना तो बेवकूफ़ लोगों को भी अकल आ जाती है मौत के भय से। तो गधे ने देखा कि अरे मेरा मालिक समझ गया, मेरा मालिक जो है वो समझ गया कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मैं इसके काम नहीं आ सकता, और मुझे निकालने में इसका पैसा जाएगा, तो ये मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा है कि मेरी कब्र यहीं खुद जाए। तब उसका, क्योंकि मौत सामने थी, तो मौत से डर से, भय से उसके मन में भी विचार आया कि भाई मैं इस मौत से कैसे पार करूं। तो उसके मन में एक विचार चकाचौंध होता है, कहता है कि जैसे वो उसका मालिक मिट्टी डालता था, वो उछलता था और मिट्टी के ऊपर आ जाता था, तो जो गड्ढा है उसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो गई, गहराई,
फिर वो मिट्टी लाया, उसने डाला, गधे ने फौरन देखा मिट्टी डाल रहा है, फिर वो उसने उछाल मारी और मिट्टी के ऊपर फिर आ गया। ऐसे कर करके मालिक वो मिट्टी डालता रहा और उछल उछल के मिट्टी के ऊपर आता रहा। और एक समय ये हुआ कि वो मिट्टी के ऊपर इतना आ गया कि जो गड्ढा था उसकी ऊंचाई बहुत कम रह गई और उसने एक छलांग मारी और वो गड्ढे से बाहर निकल गया। तो ये जो होता है विवेक, जब आदमी के अंदर विवेक होता है तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को, मुसीबतों को भी वो पार कर लेता है। लेकिन विवेक कब आएगा व्यक्ति के जीवन में? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान जो है हमें विवेक को जन्म देती है, और विवेक जब हो जाएगा तो विवेक वाला जब ज्ञानी व्यक्ति होता है तो वो उस चीज को उसकी समझ हो जाती, समझ ना समझ हो जाती है कि किस मार्ग पे मैं चलूं। इस मार्ग में चलूंगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होऊंगा, और दूसरे मार्ग में चलूंगा, गलत रास्ते पे चलूंगा तो मैं अपने मार्ग में चलने में, लक्ष्य पे प्राप्त करने में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, और वो सफल भी नहीं हो पाता है। लेकिन जो है, लेकिन वो ज्ञान को जब हम, विवेक तभी तो हमारे अंदर जागृत होगा जब ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा हमें तब हमारे अंदर आएगा जब हम ज्ञानी गुरु महाराज के समीप जाएंगे, उनके चरणों में जाएंगे, उनके चरणों की वंदना करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे और ज्ञान को प्राप्त करके भजन और सुमिरन करेंगे, तो हम अपने जीवन में ज्ञान भी प्राप्त कर सकते, विवेक भी, विनय सब हम प्राप्त हो सकते हैं, और हम अपने जीवन को जो है सफल कर सकते हैं। इसलिए हम जो है अपने जीवन में जो हमें, जिस लक्ष्य की हमें प्राप्ति करनी है, जिस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने का जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य तभी सफल होगा जब हम अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रह के, उनकी आज्ञा को शिरोधार करके, उनके आज्ञा रूपी किले में रह के, उनके आज्ञा रूपी वचनों को अपने जीवन में अपना के हम अपने जीवन को निर्वाह करेंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। तब हम अपने इस लोक को भी तार सकते हैं और परलोक को भी प्राप्त कर सकते हैं।